नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी सत्संग कुशलता से होंगे। दोस्तों, कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम पाप कर्म की तरफ तत्पर ना हों और सत्कर्म करते रहें। तो दोस्तों, ये तो अपने अंतरात्मा पर निर्भर करता है कि आप किस कर्म को चुनते हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो आपको जन्म देते हैं। बाकी जो आप उस शरीर का निर्धारण करते हैं अपने कर्मों के द्वारा ही करते हैं कि आप कैसा कर्म करेंगे तो आपको कैसी उसकी प्रतिक्रिया होगी शरीर के ऊपर आपके। और जो आप कर्म करेंगे वो इस जन्म में तो शरीर को भुगतने ही पड़ते हैं, आने वाला अगला जन्म जो होगा उसमें भी वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें कोई विशेष करने का कोई उपाय नहीं होता है। वो आपकी अंतरात्मा पर निर्भर है, आपके मन के ऊपर निर्भर है कि आप अपने मन को कितना संतुलित कर लेते हैं जिससे कि आप गलत काम ना करें। तो इसका सबसे एक अचूक उपाय बता देता हूँ कि कभी भी आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। मात्र एक ही उपाय है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके हर कर्म को ऊपर वाला देख रहा है, उसी दिन से आप गलत काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी गलत कार्य करते हैं वो छुप कर ही करते हैं, जिससे कि आप सोचेंगे कि आपको कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन वो जो ऊपर बैठे हुए हैं प्रभु, वो आपको देख रहे हैं। आपकी अंतरात्मा को पढ़ लेते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। मुंह से कुछ बोल रहे हैं, आपकी अंतरात्मा कुछ करने पे तत्पर है। तो वो जो आपकी अंतरात्मा सोचती है उसी के अनुसार वो आपको फल और कर्म देते हैं, और उसी के अनुसार आपको योनि प्राप्त होती है। आपका आगे वाला भविष्य निर्धारण किया जाता है। तो एकमात्र उपाय है, चाहे वो कोई भी युग होगा दोस्तों। जिस दिन आपने ये ठान लिया, आपके मन में ये बैठ गई बात कि आपको कोई एक अदृश्य शक्ति हमेशा देख रही है, आपके कर्मों को देख रही है, आपका भविष्य निर्धारण कर रही है, उस दिन से आप पाप कर्म कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी युग होगा। अब कलयुग को लोग कहते हैं कि इसमें पाप ही ज़्यादा है, तो पाप तो होगा तो वो आगे बढ़ेगा। ये आपकी सोच ही गलत है। 15 विश्वा पाप है तो 5 विश्वा पुण्य भी तो है। बिना पुण्य के पाप हावी नहीं हो सकता है, बता रहे हैं। पुण्य आप करेंगे तो आपको पुण्य का फल मिलेगा, पाप आप करेंगे तो पाप का ही फल मिलेगा। ये अब दोष मत दीजिए कि ये कलयुग है तो ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। युगों का हर युग में कोई ना कोई आध्यात्मिक पुरुष रहे होंगे जो कि पुण्य को भी धारण करते हैं। इस युग में भी जो 5 विश्वा में हैं वो लोग हैं, जिससे कि पूरी पृथ्वी चल रही है। अन्यथा 20 विश्वा पाप नहीं है, यहाँ पे 5 विश्वा पुण्य है। अब आप किस श्रेणी में अपने को डालते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब फालतू की बातें ना आप लोग सोचें मन में कि ये तो कलयुग है, इसमें तो पाप ही हावी रहता है। ये आपको बता दूं गलत है। 5 विश्वा पुण्य भी है, जो कि यही आपकी ज़िंदगी का निर्धारण करेगा, आपके आने वाला भविष्य का निर्धारण करेगा। तो कभी भी कोई भी कर्म करने से पहले ये एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो आप अंतरात्मा से कर्म करने की सोच रहे हैं उसको देवादिदेव भोलेनाथ और आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती देख रहे हैं ऊपर से। तो इससे जो भी आप वो कर्म अंतरात्मा से सोचेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, या जो भी योनि आपको भुगतनी पड़ेगी वो मिलेगा। क्योंकि भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जिनकी आज्ञा को कोई काट नहीं सकता। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जो वो चाहते हैं वो होता है। अन्यथा उनके दिए हुए आशीर्वाद को, वरदान को कोई काट नहीं सकता है। सृष्टि के सारे नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माण करता है, वही सृष्टि के पालन करता भी है, वही सृष्टि के संहार करता भी है। ब्रह्मा विष्णु को भी उन्होंने ही बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, आपको बचने के उपाय बता रहा हूँ कि आप हमेशा कोई भी कर्म करने से पहले ये सोच लें कि आपको ऊपर वाला देख रहा है, तो आप वो गलत कर्म कर ही नहीं सकते। यही एक बस उपाय है इस धरती पे।
और कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप बच सकते हैं। तो कर्म सही करेंगे तो सही फल मिलेगा, गलत करेंगे तो उसको आप कोई बचा नहीं सकता आपको। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे कि सभी को जानकारी मिल सके कि कैसे बुरे कर्म करने से बचें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।